फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी जो यज्ञसेनी थी, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, आखिर जो कृष्ण की बहन लगती थी, जो पांचाल देश की राजकुमारी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, जो कुंती महारानी की बहू थी, हस्तिनापुर की पटरानी थी, तो ऐसा क्या हुआ बेचारी के साथ कि जो उसके साथ इतना गलत हुआ व्यवहार? आखिर उसके कौन से कर्म ऐसे थे जिसके कारण ये बेचारी को ये दिन देखना पड़ा? द्रौपदी के इस पाप की वजह से हुआ था चीरहरण। चलिए जानते हैं। द्रौपदी बहुत ही अच्छी नारी थी। आखिर द्रौपदी किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? तो चलिए जानते हैं। द्रौपदी ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर की सभा में उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया। उस सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, द्रोणाचार्य उनके पिता के मित्र थे, कृपाचार्य बैठे थे, विदुर जी बैठे थे, स्वयं राजा वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद भी उनके साथ ऐसा, और वहाँ पे उनके खुद के पति ने उन्हें दांव पे लगाया था। वो चाहते तो उसकी चीरहरण रोक सकते थे। आखिर ऐसा बेचारी के साथ क्यों हुआ? आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? तो चलिए जानते हैं। द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से भरे हस्तिनापुर में की सभा में उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बीच सभा में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। उस समय वह ऋतु स्नान नहीं करी थी। वह कहती रही कि मुझे मत ले जाइए, मैं बड़ों के सामने नहीं जाना चाहता। तब भी दुशासन उसकी बात नहीं सुना। दुशासन जब पांचाली का चीरहरण करने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने द्रौपदी की मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर अपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उसने अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उसने उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणामयी, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, कर्म किया जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरे राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण होना? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूर्व जन्म की बात बताई। कथा के अनुसार द्रौपदी एक राजकुमारी थी अपने पूर्व जन्म। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी, उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और छुपकर किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किया है, एक दिन उससे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इस शाप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीरहरण को बनने से मना सम्मान की रक्षा की। क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उनके हाथों में चक्र के कारण चोट लग गई थी, जिसको वहाँ पे सभी उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी जी ने अपने दुपट्टे से भगवान श्री कृष्ण के उस घाव पे पट्टी की। तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जितने भी इस धागे में है उतना वस्त्र मैं तुम्हें लौटाऊंगा। भगवान ने उस दिन वस्त्र अवतार लेकर द्रौपदी की लाज बचाई, जो कि
भगवान ने अपना वचन पूरा किया, क्योंकि द्रौपदी ने सहृदय से ठाकुर को पुकारा था। हर दुख में सुख में द्रौपदी के हर जगह ठाकुर जी मौजूद थे। द्रौपदी ने जब भी ठाकुर जी को पुकारा तब तब भगवान श्री हरि दौड़ते हुए आए। ये है द्रौपदी की सच्ची भक्ति, जिसके कारण भगवान अपना भोजन करना भी छोड़ के द्रौपदी की पुकार के लिए स्वयं वहाँ उपस्थित हो गए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।